जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम सब मसीह भाई बहन पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार भी चलते हैं, हम सब बाइबल की आज्ञाओं को मानते हैं, बाइबल हमें जो कहता है वो हम सब मसीह भाई बहन सब मिलके करते हैं। तो अगर हम वो सब करते हैं तो बाइबल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे ही वचन देखने वाले हैं जो बाइबल हमें कहता है, उसके बारे में मैं वचन पढ़ूंगा आप सभी के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा एक सवाल है। बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो वो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या एक महिला प्रचारक या फिर पास्टर बन सकती है या नहीं? बाइबल हमें उसके बारे में क्या कहता है? क्योंकि आज अगर हम देखें, हमारे बहुत सारे बहनें जो बड़े बड़े एल्डर सिस्टर्स है वो पास्टर बन के प्रचार करते हैं, प्रचारक बने हुए हैं। ये अच्छी बात है, अच्छा काम करते हैं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। लेकिन अगर हम बाइबल की वचन को मानते हैं, बाइबल में लिखी गई बातें हमें सुननी है, उसकी हिसाब से अगर हमें चलना है, तो एक महिला को क्या प्रचारक बनने के लिए, क्या पास्टर बनने के लिए बाइबल इजाज़त देता है या बाइबल इजाज़त नहीं देता है? मेरा ये सवाल है। और सवाल के साथ साथ हम अगर बाइबल में वचन देखेंगे तो बाइबल हमको क्या कहता है उस वचन को लेके, उस प्रचारक, और बाइबल क्या कहता है, आज हम वो देखेंगे। और मैं आज पढ़ूँगा और फिर हम ये जानेंगे कि वाकई में एक महिला को प्रचारक या पास्टर होने के लिए इजाज़त बाइबल देता है कि नहीं देता है, और अगर देता है तो कहाँ देता है, और अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, वो हम देखेंगे और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आप सभी के लिए पवित्र शास्त्र में पढ़ के सुनाऊंगा और आप लोग उसे सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि बाइबल की वचन हमें प्रचार नहीं करनी है, क्योंकि वचन कहता है तुम राज्य राज्य में जाओ, देश देश में जाओ, चेले बनो, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो, लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ पाबंदी है। वो पाबंदी आज हम देखेंगे कि क्या है, कि महिला सच में कर सकती है कि नहीं कर सकती है, आज वो हम सब जानेंगे। तो आइए पवित्र शास्त्र की ओर हम बढ़ते हैं। अगर हम बाइबल देखेंगे, पवित्र शास्त्र में से देखेंगे, लिखा है पहला तिमोथियो 2 अध्याय उसका 12वां वचन से लेकर 14वां वचन तक क्या लिखा है, मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। यहाँ पे वचन कहता है स्त्री को उपदेश यानी कि पास्टर बनने के लिए, पास्टर का काम करने के लिए, उपदेश देने के लिए यहाँ पे पूरा बाइबल मना कर रहा है। वो कहता है ना वो उपदेश दे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु वो चुपचाप रहे। वचन हमें साफ साफ यहाँ पे कहता है। आज हमारे बहुत सारी बहनें हैं जो पास्टर बने हुए हैं, मैं उन्हें इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो बाइबल हमें मना करता है स्त्री को, महिला को, कि आप उपदेशक या पास्टर नहीं बन सकते हैं। और वो क्यों नहीं बन सकते हैं और उसका रीज़न क्या है वो भी हम देखेंगे। उसका अगर हम दूसरा वचन देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35वां वचन में लिखा है, स्त्रियाँ कलीसिया के सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सिखाना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। अगर यहाँ पे ऐसा कहता है स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है, तो आज हमारी कितने बहनें हैं
जो पास्टर बन के बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को उपदेशक दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ये बात माननी चाहिए कि नहीं? अगर हम बाइबल के हिसाब से देखेंगे, बाइबल के वचन के अनुसार अगर हम देखें, तो बाइबल हमको कहता है कि तुम अपने पति से पूछकर आज्ञा लो। कहता है यदि वे कुछ सिखाना चाहती है तो घर में, अपने ही घर में अपने पति से पहले पूछे। अगर आपका पति या आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका अगर पिता आपको आज्ञा देता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आज्ञा नहीं मिलती पति से है या पिता से, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है एक स्त्री का। तो इसीलिए ये हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमको साफ साफ इनकार कर रहा है। एक महिला, एक स्त्री को प्रचारक बनने के लिए वो मना कर रहा है। पहला तीमुथियो 2 का हमने पढ़ा था 12वां वचन, अभी हम 13 और 14 भी पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई। 14वां वचन, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो यहाँ पे देखिए, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, उस समय में हम सभी को पता है, हम सभी ने उत्पत्ति का किताब पढ़ा है, हम सभी को पता है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी हड्डी लेकर उसने हवा को भी बनाया। और जब हवा को बनाया, हवा ने शैतान की बातों में आकर बहक गई, और बहकाने की बाद वो पाप कर बैठी। इस वजह से कहीं ना कहीं बाइबल में स्त्रियों को, महिला को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो प्रचारक बन पाएंगे। उनको प्रचारक बनने के लिए साफ साफ इनकार किया गया है, इसीलिए प्रचारक नहीं बन सकते हैं। हमें अगर बाइबल की वचन हमें जाननी है, बाइबल के हिसाब से हमें चलना है, बाइबल के वचन के अनुसार हमें चलना है, तो ये हम सभी को पालन करना पड़ेगा। जो बहनें हैं, जो बड़े स्त्रियां हैं, जो बड़ी बड़ी सिस्टर्स है, जो अभी प्रचारक बने हुए हैं, जो पास्टर का काम कर रहे हैं, उन सभी को ये पढ़ना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि अपना पास्टर का काम छोड़ दो, आप अपने पति को या फिर अपने पिता को पूछकर, सलाह लेकर आप ये कर सकती है, क्योंकि बाइबल आपको इजाज़त नहीं देता बिना पूछे कुछ करने की। इसीलिए ये वचन आप सभी को, मुझे लगता है, समझ में आया हो। और मुझे लगता है कि ये वचन पढ़ने के बाद, ये वचन सुनने के बाद बहुत सारे बहनों को बुरा भी लगेगा कि हमारे बारे में ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन ये पवित्र शास्त्र का कहना है, परमेश्वर का कहना है, क्योंकि पहले हवा बहकाई गई, इस वजह से स्त्रियों को, महिलाओं को ये इजाज़त नहीं है कि वो प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन उनके लिए आशीष की बात यह है, अगर हम उसी का 15वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें आशीष भी दिया गया है उनको। 15वां वचन में लिखा है, तभी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वो स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो यहाँ पे लिखा है जब वो बच्चे को जन्म देगी तो वो उद्धार पाएगी, यानी कि उसको आशीष मिलेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। तो यहाँ पे उनके लिए आशीष ठहराया गया है 15वां वचन में। पर वचन कहता है कि वो उपदेशक या प्रचारक नहीं बन सकते हैं। वो अपने ही घर पे पहले पति को पूछे या फिर अपने पिता को पूछे, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। आप अपने पिता या पति को पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहता है। और अगर ये वचन पढ़ने की बाद, ये वचन मेरे लेने की बाद किसी बहनों को अगर ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा बताना फ़र्ज़ है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें क्या करने के लिए कहता है और क्या करने के लिए मना करता है, क्योंकि जब हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम गलत कर बैठेंगे। उस दिन हवा ने भी
आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने पाप किया। जैसे उन्होंने पाप किया, फिर सारी पृथ्वी पर श्राप आया, सब ने पाप किया। तब से लेकर अभी तक पापों में ही हम सब जी रहे हैं। तो हम फिर वही पाप को क्यों दोहराएं? वो पाप हमें फिर नहीं करना है। अगर हमें परमेश्वर कहते कि स्त्रियाँ कलीसिया में प्रचार नहीं कर सकती है, तो हमें कहीं ना कहीं ये बंद कर देना चाहिए। और कहता है कि उसे अपनी पति के अधीन में रहना है, अपने पति को उसे सुनना है, पति की हर बात उसे माननी है, उनके अधीनता में रहना है। तो ये अच्छी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि एक पत्नी अपने पति की अंडर कंट्रोल में रहे, उनकी बात माने, उनकी इच्छा से चले, अपने पति को सबमिट करे खुद को, तो वही अच्छा है। तो यहाँ पे बाइबल इजाज़त नहीं देता प्रचारक या उपदेशक बनने के लिए। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि बाइबल जो कहता है उसे करिए, बाइबल का वचन जो कहता है उसे सुनिए, परमेश्वर हमें क्या कहता है वो करने की कोशिश कीजिए। अपने मन से अगर हम कुछ भी करें तो हम हमेशा खड्डे में पड़ते हैं, खड्डे में गिरते हैं। अपने हिसाब से हम कुछ भी करेंगे वो हमेशा गलत ही होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती और प्रार्थना है कि अगर आप बिना किसी से परमिशन लेके कर रहे हैं तो प्लीज़ वो काम को रोक दीजिए, क्योंकि बाइबल आपको इजाज़त नहीं देता है। और ये वचन को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को हमारा ये वचन, हमारा इस वीडियो, हमारे चैनल का वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ऐसे वचन हर किसी को पता चले। क्योंकि बाइबल सभी ने पढ़ा है, लेकिन ऐसे ऐसे वचन हर किसी को पता नहीं है, हर किसी को याद नहीं है। इसलिए ये वचन हर किसी वो इंसान तक पहुंचना चाहिए जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं और परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उन सभी के बीच में इसे पहुंचाइए। ये मेरा आप सभी से विनती और प्रार्थना है। और प्रभु आप सभी को आशीष करे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबा के रखिए, ताकि जब हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास आए। और प्रभु आप सभी को आशीष करे हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।